प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 वर्ग 10 का गणित। सवाल नंबर है पहला का तीसरा। सवाल है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x - 2y + 7। इसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में हल करना है, दोनों विधि से हल करना है। तो सबसे पहले विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल और इसको जो है समीकरण बना लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x, चलिए एक बार पहले लिख लेते हैं 3x - 5y - 4 बराबर 0 है। तो इसको लिख लेंगे 3x - 5y और -4 को बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। इतना हो जाएगा, ये हो गया समीकरण 1। उसी प्रकार से इसको भी लिख लेंगे। दूसरा समीकरण दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे तथा इसको लिख सकते हैं 9x बराबर दिल है और बराबर से पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, -2y हो जाएगा। -2y बराबर के बाद में 7 है तो यहाँ बराबर 7 लिख देंगे। ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 मालूम हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में जो है x या y का मान दोनों में किसी एक का क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो ऐसा करते हैं, x का मान बराबर कर लेते हैं। तो x का मान बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 9 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। यहाँ लिख लेंगे पहले समीकरण 1 में 9 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, क्योंकि दोनों पलसे में है दोनों समीकरण, इसलिए घटाएंगे तब कटेगा, तो लिख देंगे घटाने पर। अब चलिए गुना कर लेते हैं। समीकरण 1 में बोले हैं 9 से गुना करने के लिए, तो समीकरण 1 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। x है तो x। उसी प्रकार से माइनस है तो माइनस 5y है, 5 में 9 से गुना करते हैं 9 25 हो जाएगा 45y। ठीक है, बराबर है तो बराबर, फिर 9 से गुना करेंगे 4 को तो 9 चौक 36 हो जाएगा। इतना हो गया। इसमें जो है x का मान इसमें जो है समीकरण 1 को गुना कर लिए। अब समीकरण 2 को गुना करेंगे तो समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर, तो चलिए 3 से गुना करते हैं। 9 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x, माइनस है तो माइनस, और 2 को गुना करेंगे 3 से तो 2 तिया हो गया 6y बराबर 7 है, 7 को 3 से गुना करते 7 तिया 21 हो गया। अब इसमें चिन्ह परिवर्तन करेंगे, प्लस है तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है इसके पीछे छुपा हुआ तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये माइनस प्लस कट गया। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में और ये माइनस में है। तो 6 में से 45 नहीं घटेगा, ज़बरदस्ती घटाना पड़ेगा, यानी उल्टा घटाना पड़ेगा। तो माइनस में आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में 39 हो जाएगा। इतना y बराबर, इधर 36 में से 21 घट रहा है, तो 36 में से 21 जब घटेगा तो हो जाएगा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। इसमें से y निकाल लेंगे, तो y जब निकालेंगे तो हो जाएगा 15/39। माइनस लागल है तो कभी माइनस जो है अंश में लगता है, हर में नहीं लगता है, तो ऊपर लगा देंगे। देखेंगे कटने वाला है कि नहीं, कटने वाला रहेगा तो काट देंगे। ठीक है, तो कट रहा है 13 तिया 39 और 3 पंचे 15, तो 5 तिया 15 हो गया और 13 तिया 39 हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं y बराबर 5/13, और माइनस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस, y का मान हमको निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब हम निकालेंगे x का मान। तो यहाँ लिखेंगे किसी भी समीकरण में y का मान रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 जितना है उसको उतार लेते हैं एक बार। तो 3x - 5y बराबर 4 है। ठीक है, अब इसमें जो है y का मान रखेंगे तो y का मान -5/13 है,
तो यहाँ रखेंगे y के जगह पे, तो हो जाएगा 3x माइनस 5 गुने माइनस 5/13, ठीक है, बराबर 4। और का चिन्ह लगा लेते हैं यहाँ, तो 3x इसको गुना कर लेंगे तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 ये हो गया 25, प्लस हो गया तो प्लस दे देंगे 25, अब बट्टा हो गया 13 बराबर 4। इसमें से फिर क्या करते हैं, तो 3x निकाल लेते हैं। जब 3x निकाल लेंगे तो 3x बराबर ये 4 इसके बटा में 1 छुपल है, तो 4 इसको 1 कर लेते हैं, और बराबर से पहले है बाद भेजेंगे में तो माइनस में चला जाएगा, हो जाएगा 25/13 माइनस में चला जाएगा। अब जो है इसका भिन्न का घटाव हो गया, तो भिन्न का घटाव ले लेंगे, तो लिखेंगे 3x बराबर 1 का 13 का एलसीएम हो जाएगा 13, 13 का 13 तो 13 चौका 52 हो गया, माइनस 13 से 13 कट गया, हो गया 25। अब इसमें से 3x फिर निकाल लेते हैं, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हो जाएगा 7 5 12 7, ये बच गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, 27 बच गया बट्टा 13, इतना हो गया। अब इसमें से जो है फिर हम x निकाल लेते हैं, चलिए x निकाल लेते हैं यहाँ, तो यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 27, कितना है 27/13, आप फिर बट्टा में हो जाएगा कितना, तो 3, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 27/13 और पूरा का बट्टा 3, और ये 3 के बट्टा में कितना छुपल है, 3 के बट्टा में 1 छुपल, तो यहाँ हम 1 लिख लेते हैं, बट्टा में 1 छुपल रहता है। अब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा, इसलिए x बराबर 27/13 और गुने हो जाएगा 1/3, इतना हो जाएगा। काटेंगे तो 3 9 27 हो गया, इसीलिए x बराबर हो जाएगा कितना, 9 बट्टा हो जाएगा 13, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 9/13। तो यहाँ हमारा x का भी मान निकल गया, ठीक है, 9/13, और y का भी मान यहाँ निकल गया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा विलोपन विधि कंप्लीट हो गया। अब हम तोड़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो आइए चल। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रतिस्थापन विधि। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देंगे। समीकरण 1 और 2 को हम लिख लिए यहाँ। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में भी x का मान निकाल लेंगे और 2 में भी निकाल लेंगे, x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 से लिख देते हैं पहले। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 में इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 4, बराबर से पहले -5y है, बराबर के बाद भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 5y। इसमें से x निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4 + 5y, बट्टे में हो जाएगा ये 3, इसको लिख लेंगे समीकरण 3। उसी प्रकार से समीकरण 2 को भी तोड़ लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कितना है, 9x है, तो यहाँ लिखेंगे 9x बराबर, इसको क्या करते हैं 7 का 7 लिख लेते हैं, बराबर से पहले -2y है, बाद भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 2y, ठीक है। अब इसमें से फिर x निकाल लेते हैं यहाँ, और का चिन्ह लगा लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 7 + 2y, और पूरे के बट्टे हो जाएगा ये 9, ठीक है, ये हो गया समीकरण 4। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रख देंगे, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 4 में समीकरण 3 का मान रखने पर, तो समीकरण 4 कितना है, तो 4 को एक बार लिख लेते हैं यहाँ, तो 4 ये है, x बराबर है 7 + 2y/9। अब क्या करना है, तो x के जगह पे समीकरण 3 का मान रखना है, तो समीकरण 3 में x बराबर कितना है, 4 + 5y/3, यानी यहाँ पे जो लिखा जाएगा 4 + 5y/3 लिखा जाएगा। चलिए आइए यहाँ लिख देते हैं, तो जब यहाँ लिखेंगे तो हो जाएगा 4 + 5y/3 बराबर 7 + 2y/9,
पीछे और का चिन्ह लगा लेंगे। अब कोना कानी क्या होगा, गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं। 9 को गुना करेंगे 4 से तो हो जाएगा 9 चौक 36 प्लस 9 पचे 45y। उसी तरह से इसको गुना करें तो 7 तिया होगा 21 प्लस 2 तिया 6y, इतना हो गया। अब जो है ये 36 लिख लेते हैं, ये बराबर के बाद में 21 है, पहले करेंगे तो -21 हो जाएगा बराबर 6y, और ये 45 इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 45y। ठीक है, अब जो है इसको तोड़ेंगे तो 36 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा 15 बचेगा। 6 में से गया तो 5 है, 3 दोगे तो 1। ठीक है, बराबर। अब देखिए 6 में से 45 नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो उल्टा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 45 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 39 हो जाएगा। 45 में से 6 गया तो 39, तो उल्टा घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 39y। ठीक है, अब इसको जो है तोड़ लेते हैं, तो अब इसमें से जब y निकालेंगे तो हो जाएगा 15/39, और माइनस लगल है तो माइनस कभी भी हर में नहीं लगता है, अंश में लगता है, माइनस लगा देंगे। काटेंगे तो हो जाएगा, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 13 तिया 39, इसीलिए y बराबर लिख सकते हैं कितना -5/13। इतना हो गया, ये y का मान निकल गया हमको। अब निकालना है हमको क्या चीज़ का मान, तो x का। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में या 4 में या 1 में या 2 में किसी भी समीकरण में y का मान रख देते हैं। तो y का मान जब रख देंगे तो वो निकल जाएगा। चलिए यहाँ बना देते हैं, तो आप लिखेंगे यहाँ समीकरण चलिए 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर ठीक है, रखने पर तो समीकरण 3 को उतार लीजिए। तो समीकरण 3 कितना है, तो समीकरण 3 में है x बराबर 4 + 5y/3। यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 4 + 5y/3। ठीक है, y के जगह पे कितना रखना है -5/13। तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर 4 + 5 और गुने y के जगह पर रखेंगे -5/13, और बट्टा में 3 है तो 3, इतना हो गया। अब इसको जो तोड़ेंगे तो हो जाएगा x बराबर 4 और प्लस ये 5 25 हो जाएगा, तो -25 हो जाएगा। ऐसा करते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक ही बार इसको माइनस कर लेते हैं, 5 25 बटा हो गया 13। ठीक है, अब पूरा का बटा कितना है 3 है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब ऊपर वाले को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 4 के बटा में कितना छुपल है, 4 के बटा में तो 1 छुपल है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 4/1 - 25/13, अब पूरा का बटा कितना 3, इतना लिख लेंगे। अब इसको जो तोड़ेंगे तो हो जाएगा x बराबर, चलिए इसका निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 1 और 13 का एलसीएम हो जाएगा 13। ठीक है, इसके बाद 13 का 13 चौका 52 हो गया, -13 से 13 कैंसिल हो गया 25, अब बट्टा ये 3। ठीक है, तो हो जाएगा x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 27/13, अब पूरा के बट्टा 3, इतना हो गया। अब 3 के भी बट्टा में कितना छुपल है, 3 के भी बट्टा में 1 छुपल है, तो यहाँ लिख लेंगे हम। एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ नया पेज पे, x बराबर 27/13 बट्टा 3 है, और इस 3 के भी बट्टा में 1 छुपल रहता है, छुपा हुआ है, तो इसे लिख लेंगे। अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं x बराबर मेन बट्टा होगा कितना 27/13 हो गया ये, तो लिख लेंगे 27/13, और गुना का चिन्ह देंगे तो उलट जाएगा, तो हो जाएगा 1/3। इसको काटेंगे तो 3 1 3 और 3 नमा हो गया 27। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 9/13। ये हमारा x का भी मान निकल गया यहाँ।
अब यहाँ लिख लेंगे। अतः x बराबर 9/13 और y बराबर निकला था कितना, -5/13। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों का आंसर जो है हमारा सेम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि भी हल हो गया।